नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप तिवारी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंजाब से अच्छी खबर आ रही है कि आपने जिस तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया है, जिस तरह से सबसे पहले देश में कर्फ्यू लगवाया है, उसके बाद के नतीजे अच्छे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं है तो सही। एंड बट जैसे लोग कहते हैं ना कि लॉकडाउन इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन तो मेडिकेशन है। हमने लॉकडाउन रखी है इस कारण कि जब कोई नई मेडिसिन आ जाए, कुछ आ जाए, तो डिले तो जरूर ये बीमारी का हो रहा है, लेकिन जब तक इसकी कोई दवाई नहीं बनती, कोई वैक्सीन नहीं बनती, कोई सीरम नहीं बनता, तब तक क्योर करना लोगों को मुश्किल है। लेकिन अभी तक हमने रोका हुआ है। टोटल लॉकडाउन है, टोटल कर्फ्यू है। दूध, खाना, सब्जी सब हम भेजते हैं उनके घरों में ही उनको देते हैं। दूसरी, सिर्फ हम अलाउ करते हैं बाहर जाना, या तो किसी ने कोई केमिस्ट के पास जाना हो, या कोई डॉक्टर को मिलना हो, या किसी ने जाके कोई बैंक में अपने कोई पैसे निकालने हो। अदरवाइज नथिंग एल्स। बाकी सब उनको घरों में देने हैं। कैप्टन साहब, कई राज्य हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र को इस समय सभी राज्यों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या मेडिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है या बाकी सिस्टम हो, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और आपकी पार्टी के ही जो मुखिया रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो इससे कुछ नहीं होगा लॉकडाउन से। क्योंकि लॉकडाउन, जैसे आपने कहा कि सोल्यूशन नहीं है, ये अल्टीमेट सोल्यूशन तो आपको मेडिसिन और बाकी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, लेकिन राज्यों के हालात जो है वो फाइनेंशियल, अगर स्ट्रेस की बात करूं मैं, तो काफी है ना। बिल्कुल, राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब मेरे पास, मैं मांग रहा हूँ 10 लाख ये मास्क जो ना, टेस्टिंग किट्स जो हमें चाहिए फॉर इमीडिएट टेस्टिंग, और मेरे पास आया 10,000। तो मेरे पास, मेरी आबादी है 2,80,00,000, तो मैं 10,000 से क्या करूँगा? तो दैट हैज़ टू कम आइदर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमें पैसे दे या हमें मंगवा के दे। ये तो एक पहली बात है। बट जनरली अदरवाइज रिसोर्सेज कब तक अपने स्टेट्स अपने आप चला लेंगे? पहले ही स्टेट्स की बुरी हालत हुई है। तो जब हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं था उस मीटिंग में, पर जब उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की, उन सब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 15,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। जब तक इसको 1.5 लाख या 2 लाख करोड़ नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। और उस 15 लाख में भी, मेरे आज पंजाब में 1 महीना चल रहा है लॉकडाउन का, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं उन्होंने दिया। तो हाउ डू आई फंक्शन? मैंने ये जो कुछ कर रहे हैं, हमने अपने बजट काटे हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह के, और उनसे हम जो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं हम चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम लॉकडाउन को सोल्यूशन मान ले रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, क्योंकि इफ देयर इज नो टेस्टिंग, हाउ कैन यू डिसाइड कि वी आर कंटेनिंग दिस? तो आपका जो कहना है कि सरकार अगर नहीं, केंद्र सरकार जागी और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, आपके शेयर नहीं मिले जीएसटी के, या आपको और एक्स्ट्रा असिस्टेंस नहीं मिली, तो न केवल आपका राज्य बल्कि कई राज्य हैं जहां मुश्किलें खड़ी होंगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, देयर इज नो क्योर फॉर दिस एट द मोमेंट। आज तक तो सिर्फ जो है, कोई किसी को बीमारी हो उसको क्रोसिन दे देते हैं या ऑक्सीजन दे देते हैं अगर सीवियर केस है। देयर इज नो अदर क्योर। तो अगर लॉकडाउन का मतलब ये है कि वी आर बाइंग टाइम इन द होप के सब मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ बन जाए दुनिया में, सारी दुनिया में फैली हुई है, सब लगे होंगे मुल्क अपने रिसर्च में, और अगर वो कुछ बन जाए और हमें मिल जाए तो अपने लोगों को हम बचा लेंगे। आज हमने जो किया है, एक तो लॉकडाउन, दूसरा जो भी बाहर आएंगे, जो मैंने कहा था किस कारण हम बाहर अलाउ करते हैं, उसके लिए 100% मास्क उनको पहनने पड़ेंगे। हमारे आज मेरे एक एसपी को ये कोरोना में है, ही इज इन इंटेंसिव केयर। मेरा एक कानूगो जो था काम कर रहा है इसमें, वो उसकी डेथ हो गई आज। सो इट्स नॉट ओनली पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, लेकिन सब लोगों से बात हो सकती है। इस करके हमें ये बहुत इसेंशियल है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहने जब बाहर जाएं, और जितनी बार हम धो सकते हैं हाथ धो, ताकि हम बचा सकते हैं। दैट इज वाई यही हम पंजाब में कर रहे हैं, और इसी कारण है कि कुछ बचा हुआ है हमारा सुबह। कैप्टन साहब, देयर आर सम रिपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, जो उनको पीपी किट सप्लाई किए गए हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, और वो
किसी काम के नहीं है, और कई बार कई जगह ऐसा भी आया है कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो उनका मतलब जो स्टैंडर्ड है वो इतना पुअर है कि वो किसी काम के नहीं है, और वो सप्लाई करने वाली एजेंसियां भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि आपको, हम जिस जंग को लड़ रहे हैं उसमें हमने और अपने अंदर ही हारने की तैयारी कर ली है, क्योंकि आपके सिस्टम में ये जो बातें आ रही हैं कि राज्यों को जो मिल रहा है वो भी सब स्टैंडर्ड मिल रहा है? नहीं, मेरे से कोई नहीं, मेरे 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 स्टेट में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, कई स्टेट से ऐसी खबर आई है, यूपी से आई है कि वहां पर जो टेस्टिंग किट्स हैं या बाकी सामान दिया गया वो ठीक नहीं है। पहले तो बता दूं, मेरे पास तो 16,000 किट्स तो रिजर्व में पड़े हैं, बाकी हमने हॉस्पिटल सबको दे दिए पीपीई किट्स। फिर वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं और हम इसको 2000 तक लेके जा रहे हैं वेंटिलेटर्स को। और फिर हमारे पास मास्क बहुत हैं, बोथ 95 एंड दूसरे मास्क भी। तो हमारे को कोई डिफेक्ट की कोई रिपोर्ट नहीं आई। और लेट मी टेल यू, अब तो हमारे बनाने लगे, हम लुधियाना में बना रहे हैं, और लुधियाना में 2-3 कंपनीज बना के उनको हमने भेज दिया था बेंगलोर फॉर टेस्टिंग इन द गवर्नमेंट लेबोरेटरी, और वहाँ से अप्रूवल आई और वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मेरा ख्याल गवर्नमेंट कुछ उधर से भी खरीदती होगी और कहीं दूसरे स्टेट्स में से खरीदती होंगी। सर, एक सवाल और है कि जैसे आपने देखा कि आपने कहा था कि किसानों को कोई मुश्किलात नहीं होंगी और हम पूरी व्यवस्था करेंगे, तो जब मंडियां खुल गई हैं, खरीदी हो रही है, तो क्या रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके पास? वेरी गुड रिपोर्ट्स। अब दूसरा दिन है, 58,000 टन पे तो हम पहुंच गए। सब मंडियां चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सब डीसी से बात की आज, और सारे डिपार्टमेंट्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं लेने को। तो हमने टोटल सोशल डिस्टेंसिंग रखी है उसमें। वी हैव केप्ट, ऐसा किया ना, पहले 1820 मंडी थी, अब हमने 3,300 रख दी ताकि कम लोग जाएं एक मंडी में, एंड देयरफॉर वी कैन मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। मेरा तो बम्पर क्रॉप है इस टाइम, 1,80,000 टन मेरा आएगा। आज फसल है मेरी, उसमें से 1,35,000 टन जो मार्केटेबल सरप्लस है वो आएगा मंडी में, एंड वो उसके लिए हम तैयार हैं। हमारा बारदाना तैयार है, स्टोरेज स्पेस तैयार है, पैसा तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेबर लगी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कैप्टन साहब, एक बार सब लोग ये कहते हैं, एकजुट हैं इस मामले में, कि मिलकर हम लड़ेंगे तभी इससे जीतेंगे, पूरे इक्विपमेंट होंगे, पूरे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी लड़ाई है, आपने भी जैसे इंडिकेशन दिए हैं। अक्सर लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हों या आपके विरोधी हों, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कह रहे हैं कि राज्य सरकार को 900 करोड़ रुपए केंद्र से दिए गए हैं फूड की उपलब्धता के लिए, गरीबों के खाने पीने के इंतजाम के लिए, और वो सप्लाई नहीं पहुंच रही है। ये ऐसे एलिगेशन की तरफ से आए, लेकिन मैं एलिगेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो फिर ये क्यों पॉलिटिकल बयानबाजी? ये देखिए, हरसिमरत कौर को तो आप बोलने की आदत है, आई डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली, और आपको भी नहीं लेना चाहिए सीरियस। कोई एक पैसा नहीं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हमारे पास, नॉट 1 रुपी। सिर्फ हमारे पास 10,000 किट्स पहुंची हैं, जो टेस्टिंग किट्स वो पहुंची हैं। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी। जो पैसा हम यूज कर रहे हैं, हम अपना यूज कर रहे हैं, अपने अपने महकमों से निकाल के हम कर रहे हैं। देयर इज नो यूटिलाइजेशन एट ऑल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी। कोई नहीं आ रहा है, हम तो मांगते हैं। अभी तो मैं कह के हटा हूं कि 15,000 करोड़ की अनाउंसमेंट की है, 1 रुपये नहीं हमारे पास आई। और हमने चीफ मिनिस्टर ने उनको बोला है, प्राइम मिनिस्टर को, कि 1.5-2 लाख करोड़ से कम अगर दो तो फायदा नहीं कुछ होगा उससे। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 1.4 बिलियन तो हमारे लोग हैं। मेरे पंजाब में 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। अगर 10,000 किट हो गए तो क्या मैं कर लूंगा टेस्ट उसमें? आई नीड एटलीस्ट 10 लाख किट्स। जी जी कैप्टन साहब, एक और बात आ रही है कि आपने ही पंजाब से पूरे देश में तकरीबन 19 लाख मीट्रिक टन जो फूड ग्रेन्स है वो पहुंचाए हैं। तो आप इस मुश्किल की घड़ी में अपना वो सिस्टम भी कर रहे हैं कि बाकी राज्यों में अनाज का संकट पैदा ना हो और उनको सही समय पर ये चीजें मिल जाए। कैसे मोबिलाइज कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने जो कहा है, अभी हमारी जो मैं मेरा ख्याल 2 साल से मैं दिल्ली जाता रहा हूँ और मैंने अपने फूड मिनिस्टर से मिला हूँ। हमारे फूड मिनिस्टर पासवान जी से मिले हैं कि भाई हमारी गोडाउन फुल हैं, खाली करो, नई फसल आ रही है हमारी। पिछले साल के गेहूं की फसल अभी जा रही है बाहर, चावल की फसल अभी जा रही है बाहर। अब ये तो पहले निकलनी चाहिए थी, ताकि हम अब स्पेस कहाँ करें। मैं एडिशनल स्पेस बना रहा हूँ,
कहीं शेलर्स को की जगह ले रहे हैं, कोई और जहां जगह मिल सकती है वहां ले रहे हैं, ताकि हम जो नई फसल अभी आ रही है मंडियों में उसको रखेंगे, उस पर तरपाल डालेंगे, हवा आएगी, तरपाल उड़ जाएगी, बारिश आ जाएगी, खराब हो जाएगी। फायदा क्या है इसका? अगर निकाल लेते, मैंने तो ये सजेशन दिया था कि आप 3 महीने की फसल भेजते हो, बाकी स्टेट जो पंजाब का गेहूं और चावल खाता है, तो 3 महीने के बजाय आप 6 महीने के भेज दो, ताकि हमारे गोडाउन तो खाली हो, मैं रखूंगा कहाँ? सो नाउ अभी अभी करने लगे, अब रोज 1 या 2 ट्रेनें निकाल रही है एफसीआई, लेकिन आई होप इट विल बी फिनिश्ड, ताकि हम नई फसल की जगह बना लें कुछ। कैप्टन साहब, अब एक मैं सवाल वो उठाना चाहता हूं जिस पर आपने कहा कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक बड़ी दुखद घटना पटियाला में हुई थी। पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह पर जिस तरह से हमला किया गया था, वो कितना परेशान करने वाला था आपके लिए एज ए चीफ मिनिस्टर? परेशान, मैं एक चीफ मिनिस्टर हूं, मैं होम मिनिस्टर भी हूं, और मैं एक फौजी भी हूं। अगर कोई जवान मेरा उधर गेट पे खड़ा है, उसकी ड्यूटी ये है कि किसी को अंदर मत लेने दो, जाने दो जब तक उसको पास ना हो। उसने इनको रोका, उनके पास पास नहीं था, तलवारें निकाल के जो हमला किया उनको, दे विल बी ट्रीटेड हार्शली। जितना हार्श हम कर सकते हैं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जो कानून का हमने इन पे एक्ट लगाना लगाएंगे, और हम देखेंगे क्या करते हैं ऐसे जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और हमारे लोगों को जख्मी करने वाले लोग हैं, मारने। ये तो बच गया बेचारा, बहादुर था, उसकी हाथ कट गया, जमीन पे पड़ा था, उठा के गाड़ी में बैठा और चंडीगढ़ में इसको लेके आए और उसका स्टिचिंग हो गई, और गॉड विलिंग डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा वो चल पड़ेगा, उसका हाथ, आई होप चल पड़ेगा। लेकिन ऐसे अगर कोई सोचते हैं कि मेरे स्टेट में मेरे होते कोई ऐसी बात करेंगे, उनको पछताना पड़ेगा। कैप्टन साहब, आपकी बात हुई थी हरजीत सिंह से, क्या कहा उन्होंने जब आपने पूछा उनसे कि किस तरह से आपने इस चुनौती को लिया? 7.5 घंटे का उसके ऑपरेशन हुआ। सुबह की टाइम मैंने अगले सुबह उसकी बात की, तो एक तो एनेस्थेटिक का इफेक्ट होगा कुछ, पर हंस रहा था बेचारा, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग ऐसे ही होते हैं। और आज हमने इसको प्रमोशन दी है फ्रॉम ASI टू सब इंस्पेक्टर, और ऐसे लोग जो बहादुर होते हैं इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, जो अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं अपने स्टेट के लिए। बिल्कुल, आपके इस कदम की हम भी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि आपके विरोधी भी इसको पूरी तवज्जो दें, क्योंकि ऐसे बहादुरों का इस तरह का सम्मान करना कम से कम उनका हौसला बढ़ाएगा जो ऐसी मुश्किल घड़ी में लगे। कैप्टन साहब, हमने हाल ही में गुरुदासपुर के सांसद और अभिनेता सनी देओल साहब से जब बात की थी, तो हमने पूछा कि ये तस्वीर देखकर आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं घर से निकलकर उनको सजा दे दूं वहीं पर, और हाथ के बदले हाथ होना चाहिए, पत्थर के बदले पत्थर होना चाहिए। उनके अंदर गुस्सा था। मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब लोग इस बात में एकमत थे कि जो कानून के हाथ काटने की हिमाकत करते हैं उनको सजा सख्ती से दी जाएगी। जैसे आपने कहा, ये जो आने वाले दिनों में आपके सामने चुनौतियां आने वाली हैं, तो हरजीत सिंह जैसे बहादुर लोग ही तो आपके साथ खड़े होंगे। नहीं, बहादुर लोग वो भी हैं जो आज इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। मेरे डॉक्टर्स, मेरी नर्सेज, मेरी हॉस्पिटल पैरामेडिकल स्टाफ, ये जो सफाई कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं। मेरा एक SP जो ACP लुधियाना है, वो अब ऑक्सीजन पे है और बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। एक आज हमारा कानूगो जो संगरूर में लगा हुआ था, उसकी डेथ हो गई कोरोना वायरस से। सो जितने हमारे सारे मुलाजिम हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं पंजाब के, चाहे किसी महकमे के भी हों, सभी बेचारे इसमें लगे हुए हैं। उनको भी खतरा है, वो खतरा है। और दूसरा ये जो पागल लोग हैं जो ऐसे हमला करते हैं हमारे अफसरों के, हमारे जवानों के, ये सबसे खतरा है। और हम जितनी जो भी हम कर सकते हैं इसको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे मेडिकल तौर पे या कानूनी तौर पे, हम करेंगे। कैप्टन साहब, ये तो पटियाला में हुआ, लेकिन देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई जो आदमी को अंदर से परेशान कर दें कि जो डॉक्टर आज भगवान है, धरती के भगवान है, और खासतौर पर सरकारी महकमा, क्योंकि हमने कई जगह देखा कि देश के कई हिस्सों में प्राइवेट क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए हैं, सरकार ने एक्वायर किए हैं। कई जगह तो प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शट डाउन कर दिया है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, आपने जैसे कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी हैं, या आपका जो पूरा सरकारी महकमा है, वो आज के नए नेशनल हीरोज हैं। हम कह रहे हैं कि सोच बदलो, देश बदलो,
और हीरोज भी बदल लो। आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। हमारे डॉक्टर्स आर ब्रेव पीपल, नर्सेज आर ब्रेव पीपल। जितनी बहादुरी इन्होंने दिखा रहे हैं, आखिरकार किसी को इस बीमारी का कुछ पता ही नहीं है। आई मीन इटली में 160 डॉक्टर्स हैव डाइड। तो यहाँ पता नहीं क्या हाल है, क्या नहीं हाल है, लेकिन वो डॉक्टर जो बहादुरी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। बट दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। और सिर्फ वही नहीं, जो भी हमारे लगे हुए हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए, हम सबको उन सबको हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी, हर किस्म की। लेकिन कैप्टन साहब कहीं एक मैं बात करना चाहता हूँ। आपने मेडिकल बात की। जी। हमारी कोविड का है, कोविड तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगे हुए हैं। 52 मेरे हॉस्पिटल्स हैं, सब वी आर फाइटिंग दिस। एंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ कहाँ अगर ओवरफ्लो कहाँ हम रखेंगे। हम 4 फेजेस में रखा हुआ है हमने, किस तरीके से चलना है। लेकिन मुझे आज नाराजगी है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, जो उनको कोविड नहीं जा रहा, कोविड के पेशेंट नहीं उनको जा रहे, लेकिन जो उनके अपने पेशेंट हैं उनके लिए भी इन्होंने बंद कर दिया अपने हॉस्पिटल्स। ओपीडीज आर ऑल क्लोज्ड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला है कि या तो एक खोलो, नहीं खोलो तो इनका लाइसेंस बंद करो, खत्म करो। दे हैव नो बिजनेस कि जब क्राइसिस कोई हो, उस क्राइसिस में आप अपना पीठ दिखा दो। और ये पीठ दिखाने की बात है, कोई फौजी है कोई जो इतनी ट्रेनिंग करता है और जब लड़ाई हो किसी मुल्क के साथ हो कहे कि मैं तो अपने बैरक से निकलता नहीं? ये क्या मतलब है बात? जब ये लड़ाई नहीं है और क्या है? और प्राइवेट डॉक्टर्स को अपने हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, ओपीडी खोलने पड़ेंगे और पहुंचना पड़ेगा अपने पेशेंट्स को देखने के लिए। अदरवाइज आई विल श्योर यू दैट इनकी लाइसेंस मैं बंद करूंगा। बिल्कुल, इस मामले में हम आपके साथ हैं कैप्टन साहब। और हमको लगता है कैप्टन साहब कि आपके जैसे लीडर्स होने चाहिए जो इनको बता सकें कि जब आप लाखों का बिल देते हैं मरीजों को, इलाज के नाम पे उनको तरह तरह के टेस्ट कराते हैं, तो ऐसे हमको कैप्टन चाहिए जो न केवल पॉलिटिशियन हो बल्कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे आप जो मैसेज दे रहे हैं, ये पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए। जो आपने मुद्दा उठाया कैप्टन साहब, ये देश के कई राज्यों में है, लोग परेशान हैं कि छोटा सा छोटा इलाज आप नहीं कर रहे हैं और 500 से लेकर 1000 रुपए तक आप फीस लेते थे। आज वही सरकारी अस्पताल जिनके रास्ते लोगों को पता नहीं थे कैप्टन साहब, लोग ढूंढ रहे हैं कि सरकारी अस्पताल कहां है, वो भगवान बने हुए। तो मैं चाहूंगा कि आप देश के बाकी चीफ मिनिस्टर के साथ बात करेंगे क्या इस मसले पर, कि सबको अलाइन करें। आप लीडरशिप आपकी हो, कैप्टन आप रहें कि भाई इनको सख्ती से लगाम लगाइए। इन्होंने सस्ती जमीनें ली हैं, महंगे इलाज किए हैं, देश को लूटा इन्होंने। आप बिल्स की बात कर रहे हो 1000-2000 की। प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ हैं जो एक रात की 1.5 लाख लेते हैं और वो नहीं कर सकते इस काम को। हम नहीं कह रहे कि आप आके कोविड को लड़ो। अभी अगर जरूरत पड़े, कभी अगर ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर प्रेशर आ जाए, भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो, तब तो हम उनको कह सकते हैं। अभी तो हम कह रहे हैं कि जो आपके नॉर्मल पेशेंट हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट है, किसी को लंग्स है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, वो तो देख लो। पर बाहर लगाया हुआ है ओपीडी शट। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? टोटल नॉनसेंस है और बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बाकी चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और देश के हिस्सों से कि भाई जरा सब मिलकर एक साथ कार्रवाई करते हैं। मैं क्या उनसे बात करूंगा, आप ही करो। आप भेजो अपना ये जो मैसेज है मेरा, उनको पढ़ने दो, बिल्कुल देखने दो। बिल्कुल कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 2 अहम बातें जो सबके सामने रखी है कि हमको मिलकर लड़ना होगा। और ये समय ऐसा है कि जो जोश फौजियों में होता है, जज्बा होता है, वो सबको दिखाना पड़ेगा। और हम आपकी इस बात के लिए सराहना करते हैं कि आपने जंग जिस तरीके से लड़ने के लिए अपना लीडरशिप दी है और आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है पूरे प्रदेश की जनता के लिए। और मैं चाहता हूं कि आपने जो मुद्दा रखा है वो देश के बाकी चीफ मिनिस्टर भी उसको फॉलो करें, खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मामले में और कोरोना वॉरियर्स के मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपने सुना पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को। उन्होंने कहा कि इस वक्त है मुश्किल की घड़ी और ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त में अगर जनता का साथ नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ सख्ती करेंगे। एक बड़ा संकेत उनके लिए जो इस वक्त भाग खड़े हुए।